अब तक हेडलाइंस। पचास साल बाद पहली हुकूमत है जो आइंदा इलेक्शन का नहीं अगली नस्ल का सोच रही है। मुल्क में 3 बड़े डैम बन रहे हैं, 10 साल में 10 बड़े डैम बनेंगे। पहली बार लॉन्ग टर्म प्लानिंग जारी है। 5 साल बाद फैसला होगा कि मुल्क में गुर्बत में कमी हुई या नहीं। कमजोर तबके की सूरत-ए-हाल बेहतर होगी तो समझ जाऊंगा कामयाब हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अटक में इज्तिमा से खिताब, कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहद इजाफा हुआ। पाकिस्तान में कीमत अब भी खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। होशरुबा महंगाई से पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे और हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर होगी। मिट्टी का तेल 116 रुपए 53 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 114 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बदतरीन महंगाई ओपोजिशन जमातों को करीब ले आई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और महंगाई के बाद अवामी मसाइल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। पार्लियामान में ओपोजिशन के मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सेलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। अवाम का हर दिन खौफनाक खबरों से भरा होता है। ये लंबा खुतबा देने के बाद इमरान खान का रिलीफ देने का तरीका है। हुकूमत IMF के हुक्म पर अमल कर रही है। शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्दमल। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बोले, इमरान खान कोविड की सूरत में 3.5 साल से कौम पर एक मुहलिक बीमारी की शक्ल में मुसल्लत हैं। 2 दिन पहले इमरान खान तकरीर करते वजीर आजम नहीं IMF के तर्जुमान लग रहे थे। मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी कोई ब्रीफिंग दी जाए कि आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे महंगाई जो है उसका क्या 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 इलाज है हुकूमत के पास। एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्क के दोनों बड़े ऐवानों में हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। ओपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। ये कैसी हुकूमत है, कौन सा वादा है। आवाम के साथ धोखा हुआ, उनकी तकलीफ कम की जानी चाहिए थी। ओपोजिशन का ऐवान बाला से वॉकआउट। ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, वजीर आजम के खिताब के 48 घंटे बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। इस फैसले के बाद तो रिलीफ खत्म हो गया। हुकूमत ने अपने हिस्से के फी लीटर 35 रुपए छोड़े हैं। हुकूमत सेल्स टैक्स की मद में सिर्फ 1 रुपए 43 पैसे हासिल करेगी। 17% पूरा GST वसूल किया जाता तो फी लीटर पेट्रोल 160 रुपए का हो जाता। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे पर तर्जुमान मुशीर खजाना ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा, अगर पेट्रोलियम लेवी मजीद 30 रुपए ली जाती है तो कीमत 180 रुपए फी लीटर हो जाती। नाजायज मुनाफाखोर सरेआम रियासत रेट को चैलेंज करने लगे। चीनी की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर। कराची में चीनी 145 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। सौत और कोहलू समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। तर्जमान वजारत खजाना ने कहा कि पाकिस्तान में इस साल रिकॉर्ड फसल हुई। 15 नवंबर से क्रशिंग के बाद चीनी सस्ती हो जाएगी। इंसाफ NA 133 के ज़िमनी इंतखाब से बाहर हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर के बाद इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी फैसला सुना दिया। PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई।
में कोरोना से मजीद 11 अफराद जान बहक, 24 घंटों में 515 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,507। गुज़िश्ता रोज 44,148 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 48% अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। बलूचिस्तान गुज़श्ता अदवार में हुकूक से महरूम रहा है, इसलिए सूबा तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है। वफाकी वज़ीर असद उमर की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल कुद्दूस बेज़िंजो बोले, बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों में ताउन पर वफाक के मशकूर हैं, नाराज़ बलोचों से राबिते में हैं। बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं से बातचीत जारी है। तमाम कदावर बलोच शख्सियात को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस्लामाबाद ये चलेंगे, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 2 दिन पहले इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ये दावा किया कि तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज पाकिस्तान के अवाम को दिया जा रहा है। वो ये बताना भूल गए कि इस रिलीफ पैकेज की ज़रूरत क्या है, महंगाई क्यों पैदा हुई, अवाम को तकलीफ़ क्यों हुई कि आज हुकूमत मजबूर है ये रिलीफ पैकेज देने पर। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये कहना भी भूल गया, शायद इनको इस बात की समझ ही ना हो कि आज इस मुल्क के बकौल उनके, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, 2 करोड़ जब ख़ानदानों की बात करेंगे तो 12 करोड़ अवाम की बात करते हैं। यानी इस मुल्क के 60% शहरी आज मजबूर हैं कि वो अपने खर्चात खुद पूरे नहीं कर सकते और हुकूमत से रकम लेकर वो ये कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इससे बड़ी नाकामी शायद तारीख में किसी हुकूमत की ना हुई हो। शायद हमारे मुल्क में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए कि मुल्क के 60% शहरी आज हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं। और वो मदद क्या है? 923 रुपये फ़ी ख़ानदान फ़ी महीना 6 महीने के लिए, यानी हर महीने 2000 ख़ानदानों 2 करोड़ ख़ानदानों को 923 रुपये मिलेंगे। ये सारी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जहां शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि आज से 2 रोज पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसकी लागत 120 अरब रुपए रखी गई थी। और वज़ीर आज़म साहब ये बताना भूल गए कि इस रिलीफ पैकेज को देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन ने महंगाई पर बहस के लिए कहा, हम जानना चाहते थे कि हुकूमत महंगाई के तदारुक के लिए क्या कर रही है। 120 रुपये किलो बिक रही थी, यानी 30 रुपये फ़ी किलो चीनी में इजाफा हो गया इस पैकेज के बाद। ये आटा है, तकरीबन 5 किलो का पैकेट फ़ी किलो 80 रुपये। ये आज कैफियत है आटे की मुल्क में। ये इस रिलीफ पैकेज से पहले 70 रुपये के करीब ये आटा बिक रहा था। जो घी है ये 360 रुपये फ़ी लीटर हो गया। ये तकरीबन 300 कुछ रुपये रिलीफ पैकेज से पहले था। ये इन 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। ये पेट्रोल का लीटर है, ये 145 रुपये बढ़ चुका है जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। ये आज 146 रुपये के करीब फ़ी लीटर पेट्रोल बिक रहा है। 8 रुपये कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है।
ये अंडे 180 रुपये दर्जन पे पहुंच गए। ये इससे पहले 120 रुपये दर्जन पे, 120-130 रुपये दर्जन पे पहली तारीख को बिक रहे थे। ये आलू 1 किलो ये 70 रुपये से ज़्यादा 72 रुपये में ये किलो आलू हमने अभी ख़रीदे हैं। और ये प्याज है जो इस दुकान से 50 रुपये किलो मिला है, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि 62 रुपये किलो ये प्याज बिक रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। ये आज मुल्क के हालात हैं और हमने ये हिसाब लगाया है कि सिर्फ इन 3 दिनों में ये तमाम अशिया वो हैं जो हर घर इस्तेमाल करता है, अमीर हो, गरीब हो, तनख्वाहदार हो, कारोबारी आदमी हो, जो शख्स भी हो, इन चीज़ों के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं। हमने ये हिसाब लगाया कि सिर्फ इन 3 दिनों में एक आम घर पर जिसमें 6 अफराद हों 3000 रुपये का इजाफी बोझ इन 3 दिनों में अवाम पर डाल दिया गया है। अभी मैंने बिजली के बिल में इजाफा नहीं रखा, अभी मैंने गैस के बिल में इजाफा नहीं रखा, अभी मैंने दीगर जो चीज़ें हैं उनका इजाफा नहीं रखा। 923 रुपये का वादा, अभी ये सिर्फ वादा है, फ़ी घर दिए जाएंगे, फ़ी घराना, और आपने 3 दिनों में बोझ जो है वो 3000 का डाल दिया है। यानी लोगों पर अगर ये पैसे 923 रुपये मिल भी गए तो उनको 277 रुपये जो हैं 2077 रुपये अजाफी बोझ इन 3 दिनों में इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम पर डाल दिया है। ये आज इस मुल्क के हालात हैं, ये इस हुकूमत के हालात हैं। और सबसे जो एक तशवीशनाक बात है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलता है, उसके वज़रा झूठ बोलते हैं। हमें बजट में दिखाएं कौन सी ये 120 अरब बजट के कौन से हिस्से से आएगा। क्या आपकी काफ़ी आमदनी है? आप कहाँ से काट कर ये 120 अरब पूरा करेंगे? ये सब तमाशबीनी है, सिर्फ एक धोखा है अवाम को देने के लिए। और जो अजाफी टैक्स लग रहे हैं वो 923 रुपये से बहुत ज़्यादा है। ये कैफियत, ये सोच आज हुक्मरानों की है, ये नाकामी इस हुकूमत की है। कोई हल इसका है? जहाँ पर इसके हल की बात हो सकती है वो ऐवान मफलूज है और जानबूझकर मफलूज किए गए हैं। हम मजबूरन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मसला अवाम के सामने रख रहे हैं कि आज कोई अवाम की बात करने वाला नहीं है, अवाम की तकलीफ की